महाप्रभु आए हैं, कृष्ण चैतन्य महाप्रभु प्रेम पुरुषोत्तम, प्रेम प्रकाश, वो दिव्य प्रेम जो है ये प्रदान करने के लिए आए हैं। कलियुगी जीव के प्रति करुणा के कारण भगवान करुणा अवतीर्ण कलौ, अनार्पित चरिंग चिरात करुणा अवतीर्ण कलौ, समर्पयत उन्नत उज्ज्वल रसांग सबक्तिश्याम हरि हरि पुरट सुंदर द्युति कदम्ब संदीपित सदा हृदय कंदर स्फुरत वशुचि नंदन। अनार्पित चरिंग चिरात, जो कभी किसी युग में कोई भगवान कोई अवतार ये वस्तु प्रदान नहीं किए हैं उसको कहते हैं अनर्पित। न अर्पित जो वस्तु है उसको कहते हैं अनर्पित। करुणा अवतीर्ण कलो, करुणा करके भगवान वो वस्तु वो दिव्य प्रेम जो है वो प्रेम प्रदान करने के लिए भगवान आए हैं इस कलि युग में, जो किसी युग में आए नहीं। आप कहेंगे किसी युग में आए नहीं, प्रेम तो हम लोग देखते हैं जो गीत गोविंदम में बहुत प्रेम, राधा कृष्ण प्रेम के प्रेम विलास संबंध में हम देखते हैं, कृष्ण कर्णामृत तो देखिए उसमें हम देखते हैं, श्रीमद् भागवत पुराण आदि देखते हैं उसमें भी प्रेम प्रकाश देखते हैं। तो आप कहते हैं जो महाप्रभु प्रदान किए नहीं, हम तो इसके पहले हम देखे हैं। फिर जब माधवेंद्रपुरी जब शरीर त्याग रहे हैं, शरीर त्याग के नित्य धाम में पहुंचेंगे नित्य लीला में, तब एक श्लोक उच्चारण करके शरीर महाप्रयाण किए हैं। हे दीन दयार्द नाथ, हे मथुरा नाथ, कदावलोक कशे हृदय तदलोको कातरंग द्वैत ब्राह्मति किंकरम महम। इस श्लोक का अर्थ ऐसे है, हे दीन दयार्द नाथ, हे दीन के प्रति दयार्द चित्त जिनकी, माने कृष्ण मथुरा नाथ, आप तो मथुरा चले गए हो ब्रज छोड़ करके, कदा बलोक कशी, मैं तुमको कदा देखूंगी, हृदय तद अलोक कातरंग, तुमको दिखे भी ना मेरी हृदय कातर हो रहा है। द्वैतो, हे द्वैतो ब्राह्मति किंग करम महम, मैं भ्रमित हो रही हूँ, अब बताओ मैं क्या करूं। ये राधा रानी की जो विरह वेदना वो भाव में भावित होकर के माधवेंद्रपुरी के श्रीमुख से निर्गत हुए हैं ये शब्द। तो चैतन्य चरितमृत कहते हैं, এই শ্লোকে কৃষ্ণ প্রেম কইল উপদেশ, কৃষ্ণের বিরহে রাধার ভাব বিশেষ, জগতে রোপণ করি গইল প্রেমাঙ্কুর, সেই প্রেমাঙ্কুরের বৃক্ষক चैतन्य ठाकुर। तो आप कहेंगे अनर्पित चरिंग, तो ये तो हम लोग माधवेंद्रपुरी के मुख से हम लोग सुने हैं, तो माधवेंद्रपुरी उनके अंदर थे ये प्रेम। तो महाप्रभु ने कौन सा प्रेम प्रदान किए हैं? बोले ना, इससे भी थोड़ा हट करके वो है मंजरी स्वरूप उपासना पद्धति। ये जो मंजरी स्वरूप उपासना पद्धति, ये प्रेम, ये पद्धति महाप्रभु के पहले कभी ये था नहीं, कोई अवतार ने ये प्रदान किए नहीं है। वो वस्तु वही दे सकते हैं जिनके अंदर वो वस्तु है, जिनमें है नहीं तो वो कैसे देंगे। तो राधा कृष्ण दोनों मिलकर के श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु रूप में आ करके अवतीर्ण होकर के वो अपने निज वस्तु वो प्रदान किया है। यह अनार्पित चरिंग चिरा। वो थोड़ा सा मुरली विलास में थोड़ा सा झलक दिखने में आता है। माता जाननवा ठाकुरानी रामायण ठाकुर के प्रश्न से थोड़ा सा उसका निरसन किया है। वो प्रेम कैसे है, वो मंजरी स्वरूप उपासना पद्धति कैसे है। अब तो महाप्रभु कथा क्या कहेंगे, ये तो सारा जीवन कहते रहेंगे, फिर तो खत्म होने वाला है नहीं। आज एक दिन में थोड़ा सा 2 घंटे में क्या कहेंगे, थोड़ा सा उनके विषय में थोड़ा चर्चा करना है, नहीं तो वहाँ तो क्या कहेंगे, वो अचिंत है। जाननवा कहे बापू सुनो सावधाने, भवोल्लासा रति मात्र है वृंदावने। ये रति जो है साधारण सामंजस्य सामर्थ्य, कृष्ण प्रेम के त्रिविध रति है। साधारण रति, सामंजस्य रति
और सामर्थ्यरति। साधारण रति है, जैसे कुब्जा, मथुरा में कुब्जा के प्रेम प्रशंसा नहीं किए हैं, संभोग इच्छामयी रति जो है। और द्वारकापुरी में है सामंजस्य रति, आपने इच्छा पूर्ति की भी इच्छा है, तत्सहित कृष्ण की सुख इच्छा भी, उनके सुख संपादन के लिए जो इच्छा है ये भी उनकी इच्छा है, दोनों है। ये नहीं कृष्ण सुख ही को तात्पर्यमयी सेवा एकमात्र उद्देश्य, आपने कोई इच्छा है नहीं, ऐसा नहीं, तो आपने सुख इच्छा भी है, जो कृष्ण भी हमको हमारे सुख संपादन करे, तो इसको कहते सामंजस्य रति। और ब्रज में है सामर्थ्य रति। सामर्थ्य माने हर तरह से कृष्ण को वशीभूत करने में समर्थ जो है, उसको कहते सामर्थ्य रति। उस सामर्थ्य रति के अंदर ये जो मंजरी स्वरूप की रति है, इसको कहते भवोल्लासा रति, हट करके, इससे भी सामर्थ्य रति से भी हट करके भावोल्लास रति। भावोल्लास माने राधा कृष्ण जुगल विलास के भाव से उल्लासित जो रति, उसको कहते हैं भावोल्लास रति। माने राधा सुख ही को तात्पर्यमयी सेवा, एक पत्र राधा रानी के सुख संपादन ही अखिल चेष्टा। कैसे हमारे राधा रानी प्रसन्न होंगे, अपने सुख प्राप्ति के लिए किंचित मात्र इच्छा नहीं रहती है इस मंजरी में। तो ये थोड़ा सा निरूपण कर रहे हैं हमारे माता जानवी ठाकुरानी। रामाई ठाकुर प्रश्न कर रहे हैं, माँ आप कृपा करके बताओ वो मंजरी स्वरूप कैसे हैं जो हमारे कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने प्रदान किए हैं, जो कोई कल्प में कोई भगवान स्वरूप आकर के ये वस्तु प्रदान नहीं किए हैं, उस संबंध में थोड़ा सा आप दिग्दर्शन कीजिए। तो जानवा कहे बाबू सुनो सावधाने, भावोल्लास रति मात्र है वृंदावने, ये वृंदावनी उपासना पद्धति, ये पद्धति और कहीं विश्व ब्रह्मांड में कहीं और ये उपासना पद्धति है नहीं। वृंदावन माने ये पंचकोशी वृंदावन नहीं, ये दिव्य वृंदावन, दिव्य अनंत है, अंतहीन नित्य धाम, सच्चिदानंद प्रकाश। ये नहीं वृंदावन माने ये वृंदावनी उपासना, दिव्य श्वेत दिव्य वृंदावन के दिव्य प्रकाश जो है, जोगमायाकृत जो ये धाम, ये वृंदावन धाम है, ये प्रेममय प्रकाश, माधुर्यमय प्रकाश, माधुर्य जो प्रकाश के पूर्ण एकदम निर्जास ये प्रेम। जानवा कहे बाबू सुनो सावधाने, भावोल्लास रति मात्र है वृंदावने, वृंदावन धाम से देवेर अगोचर सबे मात्र विराजित किशोरी किशोर। ये देवताओं के अगम्य है, देवता लोग भी यहाँ अनुप्रवेश करने में असमर्थ है, समस्त देवता लोग भी उनके अधिकारी है नहीं यहाँ प्रवेश करने का। सबे मात्र विराजित किशोरी किशोर। श्रीरूप मंजरी आदि श्रीरति मंजरी सदा काल रहे, सदा दीवा विभावरी। श्री रूप रति मंजरी, रूप मंजरी, रति मंजरी, विलास मंजरी, कस्तूरी मंजरी, मंजलाली मंजरी, रस मंजरी, गुणंग मंजरी, लवंग मंजरी, अनंग मंजरी, ये सब मंजरी जो है आपने संभव इच्छामयी नहीं, तद्भाव इच्छामयी, राधा रानी के सुख से जुगल विलास, इसमें ये आनंद है। किस तरह से हमारे प्राणेश्वरी को हम सुख संपादन करेंगे, अखिल चेष्टा, अपने समस्त इंद्रिय मन बुद्धि सब कुछ प्रदान करके समर्पित हो करके राधा रानी के सुख संपादन के लिए अखिल चेष्टा, यह है मंजरी उपासना। सदा काल रहे, सदा दीवा बेबाबरी। श्रीमतीर समा सबे देह भेद मात्र, एक प्राण एक आत्मा सबे राधा तंत्र। श्रीमतीर समा माने राधा रानी के ही एक एक प्रकाश, अलग नहीं। जैसे राधा रानी है, जैसे एक छोटा सा एक राधा रानी, जैसे राधा रानी है ऐसे उनका ही एक छटा, जैसे राधा रानी के भाव के एक छटा, वो छटा जो है वो छटा ही है मंजरी स्वरूप।
राधा रानी कृपा करके वो स्वरूप प्रदान करते हैं और राधा रानी चरण में समर्पित होकर के उस भाव में तल्लीनता के कारण धीरे धीरे राधा रानी के भाव से पुष्ट होकर के उसमें तदात्म होकर के एक समय जड़ चेतन ग्रंथि खुल जाता है, जीव चैतन्य सत्ता जा करके उसमें विलय हो जाता है। यह है अशुद्ध सत्ता और जीव चैतन्य सत्ता है शुद्ध सत्ता और वो स्वरूप है विशुद्ध सत्ता। वो राधा रानी की कृपा पुष्ट हो, राधा रानी कृपा करके जिसको प्रदान करते सिर्फ वही वो स्वरूप प्राप्त कर सकता है। वो साधन साध्य नहीं, वो कृपा साध्य ये स्वरूप। श्रीमती समा सभी देह भेद मात्र, सिर्फ शरीर का भेद है और कोई भेद नहीं। एक प्राण एक आत्मा सभी राधा तंत्र। राधा तंत्र माने राधा रानी हंसते हैं तो अनंत आनंद के छटा मंजरी में आ गई। अरे नृत्य करते हैं राधा रानी का वो सुंदर मुख चंद्रिमा दर्शन करके उनके श्रीमुख चंद्रिमा के एक छटा एक हासी की एक छटा खिल गया। वो देख करके अनंत आनंद सिंधु में निमग्न हो जाते हैं। ये मंजरी आनंद ऐसे अखिल अनंत आनंद सिंधु राधा तंत्र। राधा रानी दुखी हो जाते हैं तो ये मंजरी भी एक शोक सागर में निमग्न हो जाती है। नाम दिया मंजरी। मंजरी माने ये जो तुलसी मंजरी है ना, देखना जब तुलसी कोई पानी गर्मी के मौसम में जब सूख जाती है तो पहले ये मंजरी सिकुड़ जाती है ऊपर से। पत्ता देख के आपको समझ में नहीं आएगा जो इसमें कमी आ गई है, इसमें पानी चाहिए, गर्मी के कारण सूख रही है। लेकिन मंजरी देख के तुमको समझ जाओगे जो इसमें पानी की कमी आ गई है। अरे पेड़ तो सूख रहा है, पानी दो पानी दो। पानी देने का बाद जब पेड़ पुष्ट होता है, जब ना पेड़ अब ठीक है तो वो मंजरी ना पहले सीधा हो जाती है, सीधी हो जाती है। तो आप समझ जाएंगे ना आप मरेगी नहीं, अब ठीक है आप बच गई है। ऐसे ही मंजरी, ये मंजरी जो राधा रानी का ही स्वरूप है। राधा रानी हर्ष देती है तो इसमें अनंत आनंद सिंधु छटा जैसे एक प्रवाह में अनंत प्रवाह में ले जाते हैं। अनंत तरंग में तरंगायित करके वो आनंद सागर में निमग्न कर देते हैं। और राधा रानी थोड़ा सा दुखी हो जाती है कृष्ण विरह में। कभी तो ये मंजरी भी ऐसे मुरझा जाती है, ऐसे मुरझा जाती है, एक क्षीण दशा जैसे कहाँ खो गई। उनकी तब उस समय मन की स्थिति रहती है हम हमारे प्राणी शरीर को हम कैसे सुखी करेंगे। उनकी पागल प्राय हो जाती है, कहाँ जाऊँ, भाग जाती है उन्मत्त होकर के। कहाँ भागती है? नहीं, ये जो मुरझा रही है, ये मुरझा में पानी क्या है ना, कृष्ण रूप जल सिंचन करने से तब जाके ये पेड़ जो सूख रही है ये तब ठीक हो जाएगी। कृष्ण अनुसंधान में निकाल जाती है कुंज में। ये लीला है। और कृष्ण तो भाई वो तो सर्वव्यापक है, वो तो ऐसा थोड़ी, लेकिन लीला है। लीला में ऐसे होती है। लीला माने नाटक ऐसा होती है, नहीं तो लीला होती नहीं। सर्वज्ञता जहाँ वहाँ लीला नहीं, जहाँ लीला है वहाँ सर्वज्ञता नहीं। भगवान सर्वज्ञ है, भगवान अल्पज्ञ नहीं। वो भूत भविष्य वर्तमान सब जानते हैं। अल्पज्ञ है, कुछ जानते नहीं, क्या है क्या नहीं है, कब क्या हुआ, कब कहाँ क्या होने वाला है। हम हैं अल्पज्ञ, हम जानते नहीं आश्रम के बाहर क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, हम जानते नहीं काल क्या होने वाली है। लेकिन भगवान सर्वज्ञ है, जानते हैं काल क्या क्या सब कुछ जानते हैं। यह है भगवत्ता। लेकिन यहाँ भगवान मुग्ध हो, भगवान भूल जाते हैं अपने भगवत्ता, भूल करके भगवान रोते हैं। वो रोना ये रोना नहीं, एक प्रेम की अथाह एक तरलता, एक ऐसे हृदय की तरलता आ जाती है जहाँ जाके अश्रुधारा बहती है। ये कैसे है? ये अचिंत अगम्य प्रेम सिंधु के एक प्रकाश। जाते हैं ढूंढते कृष्ण को, कहीं कुंज में, कहीं चंद्रमली के कुंज में, कहीं कुंज में है। उनको पकड़ करके खींचते ले आते हैं, कोई बहाना बना करके। कभी गोचरण करते हैं तो गोचरण भूमि से कोई बहाना बना के, चलो मैया तुमको बुला रहे हैं, जशोदा माता हमको भेजे हैं, तुमको बुला रहे हैं जशोदा माता बोल करके।
हाथ पकड़ के खींचते खींचते ले जाते हैं। ए भैया तू लोग बैठ जा, ए कन्ना, ए सखा, ए श्रीराम, दाम वसुदाम, तू लोग बैठ, मैं अभी आ रहा हूँ। ले जा रहे हैं कुछ, ये लीला है। फिर जाके राधा रानी के दक्षिण भाग में बैठा देते हैं। फिर जाके वो आनंद सिंधु में उफान आ जाती है। वो आनंद, राधा रानी के प्रेम छटा, राधा रानी के आनंद की शिहरन, राधा रानी के नेत्र की जो आनंद छटा की जो प्रकाश, ये देख करके अथाह आनंद सिंधु में वो डूब जाती है ये मंजरी। ये मंजरी, ये आनंद कैसे बोलते, श्रीमद जत सुख पाए वृष भानुर नंदिनी तार शतगुण सुख आस्वादे संगिनी। जितना सुख विश्वभानु नंदिनी को मिलती है, जितना सुख उससे शतगुना प्रकाश मिलता है मंजरी को, शतगुना प्रकाश। राधा रानी से भी जुगल विलास जो आनंद प्राप्त कर रहे हैं, उससे शतगुना आनंद, शतगुना ये आनंद दे रहे हैं सखी को। कोन चले एक संगे सखी रे मिलाए, से आनंद देखी सुनी कोटि सुख पाए। राधा रानी के आनंद वर्धन के सर्व प्रधान उपकरण कृष्ण का ले आकर के वो बैठा देते हैं निकुंज भवन में। नित्य नवायमन लीला पद्धति, कौन उसका प्रकाश, कौन उसका वर्णन कर सकता है। ये तो दिग्दर्शन मात्र, मैं प्राकृतबद्ध जीव, मैं क्या वर्णन करूं। ये महाप्रभु जो ये आए हैं, ये प्रेम वस्तु प्रदान करने के लिए। ये मंजरी बाबू वासना पद्धति, क्या वस्तु हमको मिला है हमको पता नहीं, हमको पता नहीं। महाप्रभु तो चले गए हैं, हमारी यहीं पर गोश के जैसे सो रहे हैं। राजा समस्त प्रजा को बुलाए हैं, आ जाओ हमारे, तुमको सब अनमोल वस्तु देंगे। प्रजा लोग सो रहे हैं, राजा देखते हैं ये लोग सो रहे हैं, तो सबके यहाँ पर एक अनमोल एक हीरा यहाँ दे करके चले गए। अरे लोग सो रहे, सोने दो, चलो दे दो इनको, ये लोग काम में आ जाएगा कभी। हैं वो जानते नहीं है, और जब जाग गया तो जानता नहीं हमको क्या मिल गया, हमको क्या मिल गया वो जानते नहीं, उसका पास ही धरा हुआ है वो वस्तु। हमको भी ऐसे मिल गया है, हम जानते नहीं है क्या मिला है। महाप्रभु ने हमको क्या वस्तु प्रदान किए हैं, हमारे गुरुदेव ने हमको क्या वस्तु प्रदान किए हैं, हमारा कोई धारणा नहीं। अगर थोड़ा सा धारणा भी हो जाती है ना, तो संसारी माया मोह ममता कहाँ भाग जाएगा, पलक में समाप्त हो जाएगा। वो आनंद का एक छटा अगर आ गया, हृदय में प्रकाशित हो गया, यह है ये वस्तु हमारे महाप्रभु प्रदान किए हैं। ये प्रेम पुरुषोत्तम हैं, रामचंद्र है मर्यादा पुरुषोत्तम, कृष्ण है लीला पुरुषोत्तम, हमारे कृष्ण चैतन्य महाप्रभु है प्रेम पुरुषोत्तम। प्रेम है, ये प्रेम लीला जब किए हैं, जब झारखंड के रास्ते में महाप्रभु जब ये प्रेम, इतने प्रेम देने आए हैं, किसको देंगे। आप प्रकाश हो कर रहे हैं अपने आप को, सब जितना पशु पक्षी जब आ रहे हैं सामने, हाथी शेर आदि सब जानवर, हरिण जो भी आते हैं, सबको हरि बोलो, सब पानी के छींटा हरि बोल, और सब हरि नाम उच्चारण कर रहे हैं, सब जानवर, सब जंतु जानवर, और एक आपस में शेर हरिण के साथ गला लगा करके ऐसे आपस में सब भूल करके महाप्रभु के पीछे पीछे संगबद्ध होकर चल रहे हैं ऐसे। ये लीला क्या कोई अवतार ने कभी ऐसे दिखाया है? कोई भगवान, सभी भगवान है, लेकिन ये जो महाप्रभु के जो अवतार है, ये सिर्फ इतने सहज सरल उपासना पद्धति हरिनाम, ये हरिनाम में ये प्रेम शक्ति को निहित करके महाप्रभु ने गाए हैं। बोलते हैं, उठीते बसीते खाईते शुईते जथा तथा नाम लाए, देश काल नियम नाई सर्व सिद्धि है। कुछ भी तुम्हारे द्वारा साधन भजन होता नहीं, त्याग तपस्या कुछ होता नहीं है, तुम इतना करो, हरिनाम, मुख में हरिनाम रटते रहो, इसमें तुम्हारी सर्व सिद्धि हो जाएगी। ये शक्ति संचार करके वायुमंडल में शक्ति संचार करके, जे शक्ति कौन प्रदान करेगा इस नाम में?
यहाँ तो महाप्रभु बोलते चलो जरूरत नहीं है, मैं ही शक्ति संचार करके जाता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस ये शक्ति संचार करके वायुमंडल में छोड़ दिया। जो भी ये नाम ग्रहण करेगा हाँ वो प्रेम प्राप्त करने में समर्थ हो सकते हैं। उठिते बसिते खाइते शुइते जथा तथा नाम लय, देश काल नियम नाई सर्वसिद्धि है। इतने सरल उपासना महाप्रभु ने प्रदान किए हैं। तो कथा तो बहुत है, आज यहीं पर समाप्ति। फिर कभी मौका मिले तो महाप्रभु के संबंध में किंचित फिर आलोचना करेंगे। जय जय श्री राधे।